नमस्कार। वेलकम टू स्मार्ट हेल्थ एडवाइजर्स। आज थोड़ा सा हट के टॉपिक है, ठीक है। सैटरडे है। नॉट एवरी डे आई रिसर्च एंड अंडरस्टैंड स्टॉक्स। इट्स मोस्टली सैटरडे संडे बट नॉट एवरी डे, ठीक है। तो आज मेरे पास कुछ नहीं है। तो ये जो टॉपिक है ना, सेल्फिशनेस, इट्स ए वेरी बिग टॉपिक। लॉन्ग बैक आई रेड ए बुक, ओके, द वर्च्यू ऑफ सेल्फिशनेस बाय एन रैंड, ठीक है। इट्स ए नाइस बुक, जस्ट सम 137 138 पेजेस। यू मस्ट रीड इट, इट विल ओपन योर हेड, ठीक है। तो जो सेल्फिशनेस होता है, ये सेल्फिशनेस पहला चीज ये, जैसे लोग बोलते रहते हैं ना कि सेल्फिश मत बनो, ये मत बनो, इट्स कंप्लीटली रॉन्ग, ठीक है। कोई आदमी बिना सेल्फिशनेस का नहीं रह सकता है, ठीक है। तो इसी के बारे में मैं कुछ समझाना चाहता हूँ, कुछ आपके कमेंट लेना चाहता हूँ, कुछ आपके ओपिनियंस लेना चाहता हूँ, ठीक है। इस सेल्फिशनेस को मैं कैसे देखता हूँ। सेल्फिशनेस क्या है ना, सेल्फिशनेस एक तो सबसे पहले आप ट्रांजेक्शन समझो। किसी चीज में जो, जब भी आदमी कोई कुछ करता है ना, तो उसमें आदमी कुछ ट्रांजैक्ट करता है, ठीक है। ट्रांजेक्शन डजंट ऑलवेज फॉल इन द कैटेगरी ऑफ ए फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। पैसा सबसे इजी ट्रांजेक्शन, पैसा सबसे इजी विजिबल ट्रांजेक्शन है, ठीक है। जैसे मैंने आपको 100 रुपये दिए, हाँ, तो ये बहुत इजी है दिखना। क्यों? क्योंकि जो मनी है, बाय बर्थ हम लोगों ने इसको देखा है कि पैसा से हम बहुत सारी चीजें खरीद सकते हैं, ठीक है। पैसा से हम घर खरीद सकते हैं, पैसा से खाना खरीद सकते हैं, पैसा से हम अपना जो बच्चे की फीस भर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी भर सकते, मैंने बहुत सारा चीज कर सकते हैं। इसलिए पैसा जो है ना, करेंसी, दैट बिकम्स वेरी विजिबल वे ऑफ ट्रांजेक्टिंग समथिंग, ठीक है। बट इट डजंट मीन दैट कि दिस इज द ओनली वे वी ट्रांजेक्ट टू ह्यूमन। नो, वी ट्रांजेक्ट इन सेवरल अदर वेज, ठीक है। जैसे एक माँ है, चाहे एक तो कैसे ट्रांजेक्ट करती है अपने बच्चे के साथ। वो जब तुमसे बात करती है, जब तुमसे सपोर्ट, तुम्हें जब भी कुछ रहते तो सपोर्ट करती है। अब देखो एक टिपिकल एग्जांपल ले लो। माँ बाप है, हाँ, मान लो कि माँ इज लाइक ए हाउस वाइफ एंड फादर अर्न्स मनी फॉर द फैमिली। तो तभी इन बहुत सारे केसेस जो होते हैं, उसमें जो बच्चा रहता है, ही गेट्स मोर अफिलिएटेड टू द मॉम, ठीक है, उससे ज्यादा करीब रहता है। तो एक तराजू में एक दी माँ का प्यार और पिता का प्यार रखोगे, पिता का प्यार मोस्टली कमिंग फ्रॉम फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, राइट, ही इज गिविंग मनी, लेकिन स्टिल some kids get more associated, more relaxed, more feel good with the mom, क्योंकि उसका जो ट्रांजेक्शन है दैट इज गेटिंग इन अदर वे। हाँ, कभी भूल मत जाना कि मॉम का जो ट्रांजेक्शन है दैट इज नॉट ए सेल्फिश ट्रांजेक्शन। एवरी ट्रांजेक्शन इज ए सेल्फिश ट्रांजेक्शन, फर्स्ट थिंग, ठीक है। एक आपको सिंपल एग्जांपल बताता हूँ, ठीक है, कि कैसे मॉम का जो ट्रांजेक्शन या फादर का जो ट्रांजेक्शन है दैट इज मतलब सेल्फिश है, हमेशा सेल्फिश रहता है कोई भी ट्रांजेक्शन। बेटे का प्यार माँ के लिए, माँ का प्यार बेटे के लिए, माँ का प्यार, बेटा का प्यार पप्पा के लिए, पप्पा का प्यार बेटा के लिए, सब एवरीथिंग इज ट्रांजेक्शनल, ठीक है। टेक एग्जाम्पल, एक सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ। आप अगर गांव में आप कोई रहा होगा तो इसको बहुत इजिली आप एब्जॉर्व करोगे, समझोगे। जैसे गांव में दो लड़का है, किसी किसी फादर का, ठीक है, किसी पेरेंट के दो बच्चे हैं। एक बच्चा मान लो कि मिलिट्री में चला गया और एक बच्चा उसके साथ घर में हाथ बटा रहा है, खेती में हाथ बटा रहा है। जब भी जो मिलिट्री वाला बच्चा आता है, 1 महीने 2 महीने के लिए छुट्टियां आता है, ही विल गिव हिम एक्स्ट्राऑर्डिनरी केयर, ठीक है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी केयर। उसके लिए कुछ घी मंगा के रखा जाता है 2 महीने के लिए, डेली अगर घर में दूध नहीं है तो बराबर दूध आएगा, हरी सब्जियां का जुगाड़ करा जाएगा, ठीक है। उसे सारे लोग अच्छे से बात करते हैं, ठीक है, बिकॉज ही इज एबल टू क्रिएट हायर वैल्यू एडिशन देन द किड हु इज लिविंग along देम, ठीक है। तो जो हर जगह में ये है, आप इसको सोचोगे कि नहीं, माँ बाप का प्यार जो है सेल्फिश नहीं होता है, सब सेल्फिश होता है। जहां पे आपको ट्रांजेक्शन नहीं दिखता है, ठीक है, विजिबल ट्रांजेक्शन नहीं दिखता है, वहां पे भी रहता है। टेक एग्जांपल है, जैसे एग्जांपल मोदी।
मोदी जब 2014 में आए तो एक बड़ा लीडर कैसे बनता है? एक बड़ा लीडर तभी बनता है आदमी जब मासेस को अपने आने का बेनिफिट समझा पाए। ऐसा नहीं कि बेनिफिट हर महीने 10,000 रुपया सबके पॉकेट में पहुंचा रहे हैं मोदी, नहीं। बट व्हेन ही केम, एक ह्यूज मासेस व्हिच वाज ए हिंदू वोटर, ठीक है, उसको समझा पाए कि देखो अगर मैं नहीं आया तो यू हैव ए लाइक ए यू हैव ए फियर फ्रॉम पाकिस्तान लाइक कंट्री। पाकिस्तान को मोदी ही जो कि समझा सकते हैं अपनी भाषा में, या फिर हिंदू को मुस्लिम से अगर बचाना है तो मैं हूं। ऐसे बीजेपी का एक अपना एजेंडा था, उसमें मोदी फिट्स बेस्ट। सेम तरीके से कहीं यदि ओवैसी यदि हैदराबाद में है तो वो मासेस को समझा पाता है कि यदि हिंदुओं से मैं बचा सकता हूं, कोई बचा सकता है, तो वो मैं हूं। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम बचा सकती है, ठीक है। तो मासेस को ऐसे ऐसे खींचते हैं, तो ये समझाए, प्लस ये समझाए कि यदि देश को आगे बढ़ाना है, देश को डेवलपमेंट यदि करना है, देश का डेवलपमेंट करना है, ठीक है। मोरलेस 2004 के 14 में जो जीडीपी तो वही इंडिया की जीडीपी है, मोरलेस वहीं पे है, ऐसा कुछ देश में हुआ नहीं, ठीक है। यदि देखा जाए तो कायदे से नंबर ऑफ जॉब्स देख लो, चाहे किसी भी चीज के देख लो, ठीक है। हाँ, बहुत सारी चीजों में मोदी हैज परफॉर्म मच मच बेटर देन देयर प्रेडिसर्स। हाँ, जीएसटी लाना, फॉरेक्स इतना बड़ा खड़ा करना, देश का इमेज बढ़ाना। लेकिन आप दो चीजों को समझो, यदि आप हिंदू हो तो आप ट्रांजेक्ट करते हो, मोदी के जो भाषण होता है उसमें आप अपने को अपनी इमेज, बिकॉज यू हैव अटैच्ड योरसेल्फ विथ हिंदुइज्म। तो जब भी हिंदू का इमेज बढ़ता दिखता है तो आप सोचते हो कि मेरा इमेज बढ़ रहा है। उसी तरह से आप नेशनलिज्म से बढ़े, आप इंडिया से अटैच हो, राइट। तो अगर इंडिया का इमेज बढ़ता है, अगर मोदी इंडिया की इमेज बढ़ाते हैं, तो आप समझते हो कि मेरा इमेज बढ़ रहा है, राइट। इसलिए मोदी इज लव्ड बाय मासेस, ठीक है। तो दैट इज अगेन ए ट्रांजेक्शनल, ही इज ट्रांजेक्टिंग व्हेनेवर ही इज स्पीकिंग समथिंग, व्हेनेवर ही इज डूइंग समथिंग, ही इज ट्रांजेक्टिंग विथ यू, ठीक है। तो सेल्फिशनेस इज नॉट ट्रांजेक्टेड ओनली इन फाइनेंशियल टर्म, इट ट्रांजेक्टेड यदि तुम्हारा कोई रेस्पेक्ट करता है, तुम गलत भी बोल रहे हो और दो दोस्त है, एक तुम्हारा एकदम क्रिटिक है और दूसरा जो दोस्त है वो देन एंड देयर तुम्हारा झाड़ देता है कि क्या तू बात कर रहा है, तुमने एकदम गलत बात कर रहे हो, ठीक है, और वो तुमको झाड़ देता है। तो यू विल फाइंड कंफर्ट विद द फ्रेंड हु इज सपोर्टिंग यू। तो किसी का मॉरल सपोर्ट इज आल्सो ए काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन। कोई तुमको रेस्पेक्ट कर रहा है, दैट इज आल्सो काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो ट्रांजेक्शन हर जगह रहता है। आदमी का दिमाग इज ए लाइक ए बिग अकाउंटेंट, यो उसको कहीं भी थोड़ा भी घाटा दिखता है, हाँ ये भी देख लो, कहीं उसको थोड़ा घाटा दिखता है उसका, लेकिन बड़ा अगर उसको फायदा दिखता है ना, तो वो काम कर लेगा, ठीक है। इवन यू कैन कैटेगराइज सेल्फिशनेस इनटू समथिंग लाइक ए 3 पार्ट्स। एक जहां की एकदम टोटल ट्रांजेक्शन दिखता है, मैंने आपको दूध दिया, आपने मेरे को 1 लीटर दूध दिया, आपने मेरे को 40 रुपए दिए, एकदम ट्रांजेक्शन है, एकदम क्लियर कट, ठीक है। दूसरा ट्रांजेक्शन होता है चैरिटी टाइप वाला, ठीक है, कि आदमी क्या करता है कि थ्रू चैरिटी ही ट्रांजेक्ट, चैरिटी देता है, ठीक है। इवन अननोन चैरिटी आल्सो कम इनटू द लाइक सेल्फिशनेस कैटेगरी ओनली। अननोन चैरिटी भी करके ही डिराइव्स प्लीजर, ही डिराइव्स हैप्पीनेस, ठीक है, ये होता है। तो वो ऐसे मत सोचना कि जो चैरिटी भी डूइंग चैरिटी इज आल्सो काइंड ऑफ लाइक सेल्फिशनेस ओनली, उसमें कुछ इफ एंड बट नहीं है, इट्स अ सेल्फिशनेस एंड बिजनेस, कोई कम बेसी ऐसा कुछ ना, सेल्फिशनेस इज सेल्फिशनेस, ठीक है। बट अगेन नेवर थिंक दैट आई एम सेइंग दैट की सेल्फिशनेस इज रॉन्ग। लॉन्ग बैक रामचरितमानस में तुलसीदास ने लिख के गए हैं, राइट, कि स्वार्थ बिन लागे ना प्रीति, ठीक है। तो आप इसको अच्छा से समझ लो, इसका जरूरत क्यों है। जो भी आदमी यदि उसके आसपास में उसके बहुत फ्रेंड्स हों या उसका बहुत रिस्पेक्ट कोई करते हो, तो आप देखोगे कि ही ट्रांजेक्ट्स मोर, एटलीस्ट आपको विजिबली नहीं दिखेगा, बट जैसे मोदी वाले केस में बताया कि वो ट्रांजेक्ट कर रहे हैं बाई इनहेंसिंग, कि मेरे रहते से बेनिफिट होगा। तो अगर आप आजू बाजू के लोगों से जिसके साथ आप अटैच्ड हो, यदि तुम उसको बेनिफिट दिखा पाओगे, ठीक है, विजिबल इनविजिबल जैसा हो,
लेकिन वो तुम्हारे में बेनिफिट उसको दिखेगा, तब तुम्हारे पास लोग आएंगे। तो यदि लोगों को तुमको अट्रैक्ट करना हो, लोगों को तुम्हें अपने पास करना, लोगों को तुमको इन्फ्लुएंस करना हो, तो एक जो लीडर रहता है, जो ऑफिसेस में जो मैनेजर, सक्सेसफुल मैनेजर्स होते हैं, जनरली देखोगे कि जो उनके सबऑर्डिनेट्स होते हैं उनके लिए कुछ भी करने के लिए खड़ा हो जाते हैं। ठीक है, यदि गलत भी कहा तो उसके साथ हाँ में हाँ मिलाने के लिए रेडी रहते हैं, दूसरी टीम से टकरा जाएंगे। ठीक है, अपने कलीग को बचाने के लिए। तो जो मैनेजर अपने कलीग को बचा पाता है ना, तो ही क्रिएट्स ए बिगर एंड बिगर इमेज इन द आईज ऑफ द सबऑर्डिनेट। ठीक है, तब किसी भी मैनेजर को देखो, सक्सेसफुल मैनेजर वही होता है जो अपने सबऑर्डिनेट्स को अच्छे से समझा पाए कि ही कैन टेक केयर ऑफ हिज अप्रेजल, ही कैन टेक केयर ऑफ एनी प्रॉब्लम हैपेंस, he can take care of his leaves whenever he want to leave, he can take care of his growth in the company। ठीक है, वो मैनेजर सक्सेसफुल होता है। ठीक है, तो आपको ये जो क्वालिटीज है ना, ये समझने वाली बात है कि अगर कोई किसी के पास बहुत अट्रैक्शन है, किसी के पास बहुत ज्यादा लोग आते हैं, किसी से बहुत लोग अटैच्ड हैं, मतलब कि ही इज एबल टू ट्रांजेक्ट मोर। ठीक है, विजिबली इनविजिबली। जरूरी नहीं कि आप हमेशा फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, आप हमेशा कुछ करके ही दो। आप जो अगर अगले को ये समझा पाते हो कि हाँ हम तुम्हारे लिए हैं, जैसे मैनेजर के केस में बताया कि अगर वो अपने सबऑर्डिनेट्स को समझा पाता है अच्छे से, ठीक है, ऑब्वियसली यू हैव टू डू, माने हर बार आपको करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप कोई जैसे ब्रांड भी बनता है, यदि कोई जैसे टीसीएस को लोग बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में बोलते हैं कि इट्स ए प्लेस जहां की लॉन्ग टर्म होल लाइफ तुम काम कर सकते हो। लाइक टाटा की कोई की कंपनी है, क्योंकि टाटा ने बार बार ये कह के करके दिखाया है। तो आपको करना बहुत जरूरी होता है। मैनेजर आप केवल बोलोगे तो नहीं होगा, आपको रैली में खड़े होकर एक सबऑर्डिनेट को खड़े होकर जगह सबके सामने दिखा दिया, तो आपके जो अगले जो 10 सबऑर्डिनेट्स हैं वो वॉच करके दे गेट एश्योरेंस। इट्स ए काइंड ऑफ लाइक एश्योरेंस कि ठीक है, यहाँ मेरे को मतलब है मेरे, इसके चलते मैं बच जाऊंगा। ठीक है, देन यू स्टार्ट रिस्पेक्टिंग दैट मैनेजर, और वो मैनेजर रिस्पेक्ट गेदर करता है। तो इसलिए मैं लिखा है कि सेल्फिशनेस एंड व्हाई यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। वंस यू अंडरस्टैंड सेल्फिशनेस, यू विल नेवर फाइंड कि दिस इज बैड। इट्स नेवर बैड, बिकॉज एवरीवन इंक्लूडिंग योर फादर, मदर, सन, एवरी रिलेशनशिप, यदि कोई भी रिलेशनशिप है आपकी, अगर हस्बैंड वाइफ का भी जो रिलेशनशिप है, इट्स नॉट बिकॉज जो रिश्ते बहुत अच्छे चलते हैं, ठीक है, इट्स नॉट ओनली बिकॉज आप कि वो रिश्ते के नाम के चलते कोई रिश्ते नहीं चलते। वही रिश्ता अच्छा चलता है जिसमें कि ट्रांजैक्शन ज्यादा होते हैं। यदि हस्बैंड वाइफ के प्रति बहुत ज्यादा केयरिंग है, ठीक है, उसका केयरिंग मतलब उसके 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 फ्रीडम की बात करता है, उसकी आवश्यकताओं की बात करता है, जो रिलेशनशिप जितना आपस में ट्रांजेक्ट करेगी वो रिलेशनशिप उतना स्ट्रांग होती है, बिलीव मी। ठीक है, आप अपने भी देखना, जिस रिलेशनशिप में ट्रांजेक्शन ज्यादा होंगे, नॉट ओनली फाइनेंशियल, ऑल काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन। ठीक है, यदि आपका फ्रेंड है तो उसके साथ आप ट्रांजेक्शन करो। ठीक है, नॉट ओनली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, बात करो, एक उसके लिए हमेशा खड़ा रहो, जब भी उसको प्रॉब्लम है उसमें खड़ा रहो। ठीक है, तब वो फ्रेंडशिप स्ट्रांग होता है। फादर सन का रिलेशनशिप तभी स्ट्रांग होता है जब फादर इज कैपेबल टू क्रिएट ए इमेज दैट ही इज गोइंग टू बेनिफिट हिज सन। सिमिलरली एक सन का इमेज अपने फादर के आंखों में तभी बड़ा बनता है जबकि वो सन दिखा पाए कि हाँ, एट एवरी मोमेंट ऑफ टाइम ही इज अलॉन्ग विथ हिज फादर, ही रेस्पेक्ट हिज फादर। ठीक है, आगे भी हमेशा उसके साथ रहेगा। देन उसके फादर की आईज में सन बड़ा दिखता है। ठीक है, उसका तो हमेशा यूजफुलनेस, वैल्यू क्रिएशन, हर कंपनी आज के डेट में बोलती है कि आपको अगर किसी भी कंपनी में आपको ज्यादा दिन तक करियर बनाना है तो यू नीड टू बी वैल्यू क्रिएटिव। आप पढ़ के अलग अलग मॉड्यूल आदमी पढ़ता है, अलग अलग टेक्नोलॉजी पढ़ता है, अलग अलग एक काम आपको दिया गया है लेकिन उसके साथ आप 10 काम सीख के आते हो, एक चीज सेल करने के जाते हो, क्रॉस सेल करके आते हो, तो आप अच्छे एम्प्लॉय बनते हो। राइट, तो हमेशा ट्रांजेक्शन हो रहा है, हमेशा एवरी मोमेंट सम काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन इज हैपनिंग। ठीक है, जहां पे भी आप वैल्यू क्रिएट नहीं कर पाओगे, जहां पे आप कुछ मतलब अगले के दिमाग में ये नहीं डाल पाओगे कि नहीं आई कैन क्रिएट सम वैल्यू विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। वैल्यू क्रिएट करो लेकिन उसके आंख में होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैल्यू आपके आंख में नहीं, उसके आंख में होनी चाहिए जिसके लिए वैल्यू है वो। ठीक है, तब जाके वो वैल्यू क्रिएटिव कहलाती है। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।
ये बहुत अच्छा टॉपिक था, मेरे दिल के क्लोज